हाय एवरीवन, दिस इज राजेंद्र। सो आज के आईटी टूल्स के डिस्कशन में आज हमारा जो आपका यूनिट नंबर सेकंड में हमारा एमएस एक्सेल, तो स्प्रेडशीट के बारे में आज कवर करेंगे। सो वही स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ी डिस्कशन की बात की जाए कि आज के डिस्कशन में हमारा क्या क्या रहेगा। सो ये डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि सिमिलर है, जैसे आपने एमएस वर्ड किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, सिर्फ तीनों में मतलब कि इसमें ये डिफरेंस है कि आप इसमें मैथमेटिकली कुछ भी इक्वेशन, सम, एवरेज, फार्मूलाज वगैरह वो चीज़ आप इसमें कर सकते हो। इसमें आपको रोज मतलब कि अलग अलग सेल मतलब कॉलम वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ऑलरेडी वो चीज़ फैसिलिटेट है, क्योंकि ये स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो कि पर्टिकुलरली यूज़ होती है नंबर ऑफ प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली ऑपरेशन सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट ऑफिस में जब सैलरी डिटेल जो बनती है वो भी विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल प्रिपेयर की जाती है। सो स्टार्ट करने में मतलब ये बताऊंगा कि इसमें हमारा जो डिस्कशन में क्या क्या जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे वर्कशीट और वर्कबुक्स के बारे में। आप ये भी सीखोगे कि किस तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग ये चीज़ आपने पहले भी किया, कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग, ये हर एक चीज़ जो है ये सेम टू सेम एज इट इज है जैसे आपने एमएस वर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में की है। तो उसके एस्पेक्ट भी आप देख सकते हो। मल्टीमीडिया वर्कशीट ये इसमें नहीं है कि वर्कबुक में अगर हमें कुछ मतलब साउंड्स वगैरह ऐड करने हैं, कुछ मूवीज वगैरह, स्टिकर्स वगैरह ऐड करने हैं, यू कैन मेक इजीली क्रिएट एंड एड इट। सो इसी में जो इसका एक स्पेशल फीचर है स्प्रेडशीट का, दैट इज यू कैन इजीली यूज फार्मूलाज एंड फंक्शंस। So with the help of formulas and functions, you can definitely solve a number of numerical problems related to your mathematically, statistically, in fact related to your average, sum, profit, whatsoever you needed. So इसी में हम ये भी देखेंगे कि हमारे कौन कौन से मैथमेटिक्स मतलब कि वर्कशीट को कंसोलिडेट करना, फार्मूला डेटा को कंसोलिडेट करना, प्रिंट कमांड देनी, तो ये सारी चीजें, मार्जिन क्रिएट करने, हेडर एंड फुटर, सेटअप पेज, ब्रेकअप, ओरिएंटेशन, देन हाउ टू अप्लाई फार्मूला ऑन डेटा, ये सारी चीज आज आप कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसी के साथ इसमें आप एनालाइजिंग डेटा यूजिंग पाइवट टेबल्स, क्रिएटिंग आप टेबल्स मतलब कि क्रिएट करके उसमें फार्मूलाज लगा सकते हो, मतलब कि उसको एडिट कर सकते हो, सॉर्ट अप कर सकते हो, फील्ड आइटम्स कुछ भी आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। आप मतलब कि ये भी कर सकते हो कि किस टाइप का डेटा जो सिनेरियो जो मैनेजर यूज करता है, लिंकिंग एंड रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी, वो भी आप सारा तो डिस्कस करोगे ये सारी चीजें। तो सारी चीजें जो हैं वो आपको मैंने क्विकली ओवरव्यू दी है। तो क्विकली ओवरव्यू के बाद मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एमएस एक्सेल है क्या। सो एमएस एक्सेल की बात की जाए, ये एक हमारी बेसिकली कमर्शियल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ जो कि इजीली अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, मैक में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, इनफैक्ट आजकल जो है एंड्रॉइड सिस्टम में भी एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो फैसिलिटी दी जाती है। एक्सेल की बात की जाए तो इसके सेम फीचर्स हैं, इसकी स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट हर एक जगह में, जिसमें हमें मतलब कि ऑलरेडी जो रोज और कॉलम जो है ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ऑलरेडी में। इसमें जो हमारी चार्ट्स वगैरह, ग्राफ वगैरह, लाइन वगैरह वो भी इसमें ऐड ऑन आप इजीली कर सकते हो। इसमें एक्सेल हमें परमिट करता है अरेंज, मतलब कि एक्सेल हमें क्या परमिट करता है कि जितने भी हमारे मतलब कि डेटा है वो आप इजीली वे से अरेंज कर सकते हो, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप किस तरीके से आपको वो चीज़ चाहिए आप उस तरीके से उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो। इनफैक्ट एज एक्सेल जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि किस डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके वो डिफरेंट अपनी जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है या डेटा इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। तो ये थोड़ा सा एक्सेल के बारे में। वही अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो स्पेशल फीचर्स में ये कि आप इजीली हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हो, इसमें डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो, आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको जो डेटा चाहिए ऑलरेडी न्यू वन में आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जो डेटा फिल्टरिंग है वो भी आप इसमें क्विकली अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ फीचर्स भी हैं, आप इस पे भी नजर मारिए।
डेटा सॉर्टिंग भी इजी से कर सकते हो। सो डेटा सॉर्टिंग का मतलब होता है कि लॉजिकल वे में डेटा को अरेंज करना। सो वो आप डेटा सॉर्टिंग की फैसिलिटी बिल्ट इन फार्मूला। एमएस एक्सेल का ये एक स्पेशल फार्मूला है कि इसमें जो ऑलरेडी जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम है, जैसे मतलब कि जो सम अगर हमने कोई मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आप उसमें एवरेज का फार्मूला यूज कर सकते हो, आप उसमें ऐड ऑन या प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन जो भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहे आप इजीली कर सकते हो। सो डिफरेंट चार्ट्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। तो गाइस ये था थोड़ा सा ओवरव्यू एमएस एक्सेल के ऊपर। अब हम थोड़ा सा मतलब कि ये जो हमारी मेन मेन्यू है इसमें क्या क्या इसकी फैसिलिटी है ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। मैं आपको फार्मूला अप्लाई करना प्लीज सिखाऊंगा। डेटा जो रेंज है वो भी आप इजीली इसमें कर सकते हो। सो देन हाउ मतलब कि किस तरीके से वर्किंग की जाती है एमएस एक्सेल पे वो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम एक नई मतलब की स्प्रेडशीट ले लेते हैं। तो मैं कंट्रोल ऐड करूंगा। सो आप न्यू स्प्रेडशीट चूज कर सकते हो। सपोज जस्ट सेलेक्टिंग ब्लैंक स्प्रेडशीट। सो ये ब्लैंक स्प्रेडशीट है आपकी। सो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ सेल्स, रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, मतलब कि रोज एंड कॉलम के फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास एक शीट है, आपको कोई जरूरत नहीं है एडिशनली कुछ मतलब कि ऐड ऑन करने की। इन केस अगर आपको अलग से टेबल चाहिए वो भी चीज आप कंटेंट में ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो इसमें मेन मेन्यू की बात करें तो सबसे पहले होम मेन्यू। सो होम मेन्यू में वही सेम चीजें हैं जो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवेलेबल थी, जो आपको एमएस वर्ड में अवेलेबल थी। तो इसमें नई जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप इसमें मतलब कि आप इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग मतलब कि आप क्या कर सकते हो सिलेक्टेड चीज़ को इजीली फॉर्मेट कर सकते हो। देन हाउ इट कुड बी फॉर्मेट। आप इधर जाइए, होम पे जाइए, किस तरीके से चाहिए आप इजीली जिस तरीके से रूलर एंड ग्रेटर देन लेस देन जो भी आप ऐड करना चाहते हो आप बार्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो हर एक चीज़ आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो होम मेनू में सबसे पहला हमारा ये जो एक्स्ट्रा कंडीशनल। तो ये क्या करता है कि अगर आप मतलब कि डिफरेंट हाईलाइट करना चाहते हो कंटेंट को, जो हमारे जो सेल्स हैं विद डेटा वैल्यूज के साथ वो आप इजीली कर सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर इसको आपको ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली F1 आपकी शॉर्टकट की, अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना तो आप F1 की प्रेस करके सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो देन हमारा फॉर्मेट एज टेबल। तो इसमें क्या करेगा जैसे मतलब कि आपको ये चाहिए होगा किस वे में चाहिए आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप इसको मतलब कि अगर आप इंक्रीज करोगे तो जितने सारे सब आप ऐड ऑन करोगे वो सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। कंट्रोल ज़ेड में पहले जैसे ही कर देते हैं। होम मेनू में ये हमारा क्या है सेल स्टाइल्स। तो जिसमें आप अपने सेल्स को मतलब कि किस तरीके से ये चीज़ें मतलब कि आप देखते हो क्वेश्चन फील्ड में फ्रेम होते हैं तो उसमें ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी होती है कि किस तरीके से मतलब कि बैड गुड एवरेज आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो। आप मतलब कि क्या ऐड कर सकते हो टाइटल्स दे सकते हो अपने डिफरेंट सेल्स को। सो विद द हेल्प ऑफ होम मेनू तो आप ये चीज़ें सारी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट आपको मतलब कि क्योंकि होम मेन्यू में हमारी मोस्टली जो मेन्यू में जो होती हैं ऑलरेडी चीज़ें वो आपको एक जगह बता रखी होती है दैट इज इन होम मेन्यू। अगर आपको कोई सेल वगैरह ऐड करना आप इंसर्ट में जाके सेल भी ऐड कर सकते हो। किस तरीके से ये सपोज करो मैं सेल ऐड कर रहा हूँ ये तो ये सेल ऐड हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके भी आप मतलब कि इंसर्ट अगर कुछ सेल्स वगैरह या सेल्स को डिलीट करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। वही नेक्स्ट ये बता रखा है कि इस तरीके से ऐड करना। तो अभी हम तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको डिलीट सेल करना है आप डिलीट सेल में क्लिक कीजिए आपका सेल वो जो है हट जाएगा। सो ये हमारी कुछ फार्मूले हैं कि किस तरीके से फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो बता रखा है सपोज करो मैं डेटा ऐड कर देता हूँ इधर कोई डेटा ले लेता हूँ। सो मैं आपको एग्जैक्ट करके बताता हूँ जस्ट पे। तो ये हम एक डेटा लेते हैं। सो डेटा में सर्च कर लेते हैं। बेसिकली इसमें
तो आप सर्च करके भी चेक कर सकते हैं इसमें। तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाओगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सो हमारा कंसेप्ट चल रहा है वर्कबुक का, तो आप डायरेक्ट अपनी वर्कबुक पे भी आ जाइए। सो ये द नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंसर्ट मेनू की। सो इंसर्ट मेनू में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, कुछ टेबल ग्राफ वगैरह जो कि आपने जैसे पहले मतलब सीखा था, इस पे वो भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको पाइवट टेबल चाहिए, सो दिस इज योर ऑप्शन। आप टेबल ऐड कर सकते हो जिस जगह चाहिए होगा। कितना मतलब कि रेंज कितनी चाहिए, आप सेल्स वगैरह सेलेक्ट करोगे तो मेंशन करोगे ये चीज़, इसमें और भी ऐड कर सकते हो। इसमें कितनी कंडीशन तक चाहिए इस तरीके से चूज कर दीजिए आप, जितना आपको चाहिए ओके कर दीजिए। तो ये डेटा भी कुछ मांग रहा है हमारे लिए। सो पाइवट टेबल भी आ रहा है, इंसर्ट में जाके ऐड कर सकते हो, आप टेबल ऐड कर सकते हो, आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। इसमें जो इसका जो स्पेशल फीचर्स है वो क्या है इसमें, कि आप मतलब कि डिफरेंट जो ग्राफ है, दैट इज लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे लाइन ग्राफ होते हैं। तो लाइन ग्राफ होते हैं जब भी मतलब कि कंपैरेटिवली डेटा जो दे रखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारा सारा किसमें शो होगा, लाइन ग्राफ में। वही हमारे पास मतलब कि इंसर्ट में हमारे पास पाई चार्ट है, तो ये भी आप देखते होंगे, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो तो आपको इस तरीके से मतलब कि डायग्राम्स मतलब कि ग्राफ वगैरह जो शो करने पड़ते हैं। आप मतलब कि पाई चार्ट भी शो कर सकते हो, आप ग्राफ भी शो कर सकते हो, बार ग्राफ भी ले सकते हो। इसी तरीके से हमारा बार ग्राफ भी है, तो ये बार ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में अगर रिजल्ट्स आपको शो करने हैं, आप यूज़ करोगे आपने ये बार ग्राफ। वही हाइपरलिंक आप ऐड कर सकते हो, कुछ अगर वर्ड आर्ट जैसे हमारे ये एमएस वर्ड में भी था ये, तो कुछ भी अगर आपको चाहिए आप ऐड कीजिए। सो आई एम हियर, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अगर आपको इसको मतलब कि अलग डिजाइन वगैरह देना, आप वो भी पे मतलब कि दे सकते हो। वही अगर पेज लेआउट की बात की जाए तो पेज लेआउट में आप ये देखोगे कि जो आपका पेज का तरीका है वो लैंडस्केप में हो, पोर्ट्रेट में हो। लैंडस्केप में हमारा बिल्कुल वर्टिकल में रहेगा, और लैंडस्केप में हमारा पोर्ट्रेट में हमारा वर्टिकल रहेगा, और लैंडस्केप में हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा। वही आप मतलब कि मार्जिन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो ये सेम फीचर्स है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस किया था। आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हो पेज की। तो पेज का जो नॉर्मल हमारा साइज है वो होता है A4 साइज, तो ये हमारा नॉर्मल साइज है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज दे रखे हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्रिंट कमांड जितने जितने एरिया की कमांड देना चाहते हो आप सेलेक्ट कीजिए, आप वो भी कमांड भी ले सकते हो। देन वी हैव डेटा। तो डेटा में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा है उसको सॉर्ट अप करना, उसको असेंडिंग में लगाना, डिसेंडिंग में लगाना, प्रॉपर अलाइनमेंट करना, वो सारे फैसिलिटी मतलब कि जो किसमें एडिट कर सकते हो आप जाके, किस मेनू में जाके, डेटा वाली मेनू में जाके। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इतना डेटा तो नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन है। तो इसमें जो मेन इसका जो फीचर है दैट इज फार्मूलाज। फार्मूलाज में जाके आप किसी भी सम प्लस वगैरह आप कर सकते हो। सपोज करो फार्मूलाज के लिए करते हैं, तो इस तरीके से मैं मतलब डेटा ले रहा हूँ। सपोज करो अगर मेरे को क्या करना है, फार्मूला में जाके इनका प्लस देखना है, मैं करूँगा क्या, ऑटो सम में आप अप्लाई करूँगा, तो एंटर करूँगा।
घिसाटो सम मैं अप्लाई करूंगा, फार्मूलाज में जाऊंगा, सम का फार्मूला चाहिए तो आप सम करोगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9, 3 3 और 3 6 2 8 और 1 9, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 9। सपोज अगर मैं इन्हीं को देखना चाहता हूँ, अगर इन्हीं का सम अगर देखना चाहता हूँ तो मैं किस पे जाऊंगा, फार्मूलाज पे जाऊंगा, सम पे जाऊंगा, सम कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट कितना रहेगा 20 रहेगा। सपोज अगर मैं इन्हीं की अगर एवरेज लेना चाहता था, क्या लेना चाहता हूँ कि एवरेज, तो एवरेज किस तरीके से, आप जस्ट गो थ्रू ये फार्मूलाज, ऑटोसम में जाके एवरेज निकाल लीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगी। सो एवरेज कितनी आएगी 2.225। सो गाइस मतलब कि विद द फार्मूला, जो इसका स्पेशल फीचर है स्प्रेडशीट के, स्प्रेडशीट में और भी सारे स्पेशल फीचर है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मिलती है जिसमें आपको रोज एंड सेल्स वगैरह ऐड करने की इतनी जरूरत नहीं होती, आप अपनी कन्वीनियंटली वे से कुछ भी डेटा अरेंज कर सकते हो। और इसका एक जो खास इसका फीचर है दैट इज फार्मूलाज। फार्मूलाज में जाके आप अपनी मैथमेटिकली जो इक्वेशन है, बिकॉज अगर हमारे पास डेटा बल्क में होगा, आप सिंपल करोगे क्या, जिस डेटा की आपको कैलकुलेशन चाहिए आप उस रोज को या कॉलम को सिलेक्ट करके आप सम पे क्लिक करोगे, आपका आंसर निकलेगा। सपोज करो अगर मेरे को इसका ही आंसर है 9 और 1 का कितना चाहिए, और इसकी अगर मेरे को एवरेज देखनी, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटो फार्मूला में एवरेज निकालना, ऑब्वियसली मेरी एवरेज कितनी होगी 5, क्योंकि एवरेज का फार्मूला सम ऑफ नंबर 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, कितना आएगा 5। और मेरे को इन तीनों का क्या चाहिए, अगर मतलब कि मैं इसमें देखना चाहता हूँ कुछ परसेंटेज या मैक्सिमम देखना चाहता हूँ, कौन सा नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा मेरा 9। सो मैक्सिमम मिनिमम को कुछ भी अगर आपको देखना है तो मेन जो इसका स्पेशल फीचर है वो हमारा कौन सा है। देन इसमें ये रिसेंटली यूज्ड, सो रिसेंटली यूज्ड जो मैंने में ऑप्शन दे रखा है, ये बताता है कि आपने जो रिसेंटली यूज्ड फार्मूले किए हैं, तो कौन कौन से यूज्ड फार्मूले किए हैं, आप सिंपल इसमें क्लिक कर दीजिए। तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले सम किया था, एवरेज किया था, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी रिसेंटली यूज्ड। फार्मूलाज में एक और जो है फाइनेंशियल में, तो देखिए फाइनेंशियल में हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप मतलब कि डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर आप कुछ मतलब कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट फार्मूले दे रखे हैं, so here is list of all the formulas, आप चेक भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कुछ हमारे लॉजिकल कैलकुलेशन भी होती है, लॉजिकल में एंड फॉल्स इफ फिर और नॉट ट्रू, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। फार्मूलाज में मतलब कि कुछ भी आप अपनी मैथमेटिकली वही स्टैटिस्टिकली जो प्रॉब्लम है वो आप इसमें टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप फार्मूला, अगर आपको डाउट है कि मेरे कुछ गलत है फार्मूला, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट आप साइड में कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। सो मैनुअल कैलकुलेटर आपको चाहिए होगा, मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। सो मैनुअल कैलकुलेशन में जाओगे तो फिर आप खुद से हाथ चलाना पड़ेगा, आप सिंपल फिर से फार्मूला में जाओगे, कैलकुलेटर जो दे रखा ऑप्शन आप इधर फिर से ऑटोमेटिक, मतलब कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये खुद ब खुद वो ऑटोमेटिक कर देगा। गाइस हमारे कुछ मैथमेटिकल में इक्वेशन दी होती है, अब होम में चाहिए आप वो इक्वेशन भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज योर इक्वेशन। इसके अलावा अगर आपको इक्वेशन चाहिए अलग से तो ये इसमें इक्वेशन का कंसेप्ट भी होगा। तो डिफरेंट फंक्शन एक ही जगह आपको एप्लीकेबल हो रहे हैं। अगर आपको एरर चेक करनी है आप एरर भी चेक कर सकते हो, तो एरर जो है वो इजीली काउंट डाउन हो जाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव डेटा। तो डेटा का मतलब जो आपने डेटा बनाया है इसकी वैलिडेशन चेक करनी है, इसको फिल्टर करना, सॉर्ट करना है, इसमें आप मतलब कि चेकिंग वेरिफिकेबिलिटी करना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। तो ये सारी मेनू है। रिव्यू तो ये सेम हमारा जैसे हमारा पहले एमएस वर्ड में हमने डिस्कस किया, ये सारे सेम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक स्पेशल फीचर ये कि आपने जो प्रोडक्ट अपनी वर्कशीट बनाई है आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप इसमें पासवर्ड यूज करके अपनी शीट्स को प्राइवेसी में रख सकते हो। तो ये भी इसका एक मेन फीचर है गाइस, ध्यान से आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वर्कबुक देखिए वर्कशीट में होते हैं जो कंटेंट करंट वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो, वर्कबुक होती है जो आप मतलब कि वर्कशीट्स नंबर ऑफ वर्कशीट्स को मिला के हमारी वर्कबुक बनेगी, तो वो
वो हमारी वर्कबुक बनेगी, तो आप वर्कबुक को भी प्रॉपर आप वर्कबुक को शेयर भी कर सकते हो, डिफरेंट ये शेयर का ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्यू। तो व्यू वही है कि ये लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, कॉलम में, मार्जिन के साथ हर एक चीज़ वो भी आप इसमें सेट आउट कर सकते हैं। तो गाइस इसमें हमारा लास्ट है ऑलमोस्ट जो आजकल आ रहा है पीडीएफ, मतलब आप अपनी वर्कशीट की इजीली पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस ये था थोड़ा सा अपने एमएस एक्सेल के वर्किंग के बारे में। सो बाकी की जो मतलब कि ज़्यादा अगर कंसेप्ट होल्ड करने तो आप अपनी वर्कशीट पे प्रैक्टिस कीजिए। तो कहीं से भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर ऑलवेज। सो थैंक यू विद दिस, थैंक यू वंस अगेन।